हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नेहा सक्सेस पॉइंट। आज हम करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या है वो टॉपिक? फैक्टर एंड मल्टीपल। पहले भी हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अब हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। चैप्टर 3 का टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है? हाँ बच्चों, तो फैक्टर क्या होते हैं आप मुझे बताएंगे एक बार। जैसे मुझे निकालने हैं फैक्टर और मल्टीपल्स, दोनों डिफरेंट चीज है, ये आपको अच्छे से पता है। मल्टीपल्स को समझना बहुत इजी है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स को सिंपली आप कह सकते हैं टेबल ऑफ एवरीवन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 3 के मल्टीपल्स निकालिए। 3 के मल्टीपल्स का मतलब है टेबल ऑफ द 3। ठीक है, मैंने कहा कि मल्टीपल ऑफ 3 आपको क्या फाइंड करना है? मल्टीपल ऑफ 3 अगर आपको फाइंड करना है तो आप बोलेंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. These are the multiples of 3. ठीक है, सिंपली टेबल ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल्स। ठीक है, उसके ही वो मल्टीपल्स होते हैं जो उसके टेबल्स में आते हैं। अगर आपको किसी ने कह दिया कि 15 के मल्टीपल्स निकालिए, सिंपली किसके मल्टीपल्स निकालने हैं? 15 के अगर आपको मल्टीपल निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे? 15 का टेबल लिख देंगे और वही उसके मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको मल्टीपल्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने पहले भी एक क्लास में बताए हैं, आप प्रीवियस क्लास को देखते रहिए तो आपको नेक्स्ट चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आती है बात फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने के बाद अपना नंबर मिल जाता है। समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें 12 के फैक्टर निकालने हैं। किसके फैक्टर निकालने बच्चा? 12 के फैक्टर निकालने। फैक्टर का मतलब है 12 को मैं मुझे कैसे मिलेगा 12, मतलब किस 2 या 3 या 4 नंबर्स के मल्टीप्लाई करके हाउ कैन वी फाइंड द नंबर 12 कि आपको किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने से 12 मिल जाए। बताइए, है कोई ऐसा नंबर? अगर मैं 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 4s are 12 होते हैं ना, तो दो नंबर मेरे को 3 and 4 ऐसे हैं मेरे पास जिसकी मल्टीप्लाई करने से मुझे 12 मिल गया। सो वी कैन से दैट 3 and 4 आर द फैक्टर ऑफ 12। 12 के ये फैक्टर हो गए। और भी नंबर ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से मुझे 12 मिल जाए। है कोई ऐसे नंबर? 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने से मुझे 12 मिल जाता है। 6 2 जा 12। 1 और 12 को मल्टीप्लाई करने से मुझे 12 मिल जाता है। 1 12 जा 12। ठीक है, तो मेरे को किससे मिलता है? 3 4 को मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है, 2 6 को मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है, 1 12 को मल्टीप्लाई करने। कोई और भी नंबर ऐसा है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से मुझे 12 मिल जाता है? नहीं। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर है जो मल्टीप्लाई करने से मुझे 12 मिल रहा है, दीज आर द फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा बच्चा? फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। ठीक है, ये नंबर क्या है? इसके फैक्टर है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने भी इसके फैक्टर हैं ये इससे टोटली डिविजिबल होंगे। ठीक है, अगर मैं 1 को 12 से डिवाइड करूंगी तो ये टोटली डिविजिबल होगा। अगर मैं 2 को 12 से करूंगी तो ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 3 को अगर 12 से करूंगी तो ये 4 टाइम हो जाएगा। 4 को 12 से करूंगी तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 6 को अगर 6 से करूंगी तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अगर 12 को 12 से डिवाइड करूंगी तो 1 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इन नंबर से जो इसके फैक्टर है, इन नंबर से जो हमारा क्वेश्चन नंबर है उससे डिवाइड करने पे हमें 0 रिमाइंडर मिलता है। इट मीन्स टोटली डिविजिबल होते हैं ये अपने फैक्टर से। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक नंबर और लेके देखते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया एक नंबर 15। बच्चों 15 के फैक्टर बताइए। 15 के फैक्टर तो 1 and 15। ठीक है, 2 के टेबल में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 3 के में आएगा।
3 5s are 15, 4K में नहीं आएगा, 5K में आएगा, 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 6K में नहीं आएगा, 7K में नहीं है और किसी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही इसके फैक्टर है। फैक्टर ऑफ 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या है बेटा, 1 3 5 एंड 15। ठीक है, ये इसके फैक्टर है और 15 इन नंबर से जो इसके फैक्टर है इनसे टोटली डिविजिबल हो जाता है। आई थिंक फैक्टर एंड मल्टीपल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। मल्टीपल्स होते हैं उसके टेबल्स, जैसे हमें 15 का ही मल्टीपल्स निकालने हैं तो हम 15 का टेबल रीड आउट करेंगे और जो नंबर आएंगे हमें मिलेंगे, इट मीन्स 15 1s are 15, 30, 45, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 15। इसी तरह से अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर होते हैं जिन 2 या उससे ज्यादा नंबरों की मल्टीप्लाई करने से हमें अपना नंबर मिल जाता है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने 15 को लिया तो 15 में 1 और 15 की मल्टीप्लाई करने पे हमें 15 मिल गया, एंड 3 एंड 5 की मल्टीप्लाई करने पे हमें 15 मिल गया। सो वी कैन से दीज आर द फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, आई थिंक किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ नई चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब पता है क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है सिंपली जैसे हमारे कोई 2 चीजें दी हुई है उनमें जो सेम मिल रही है, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर इज कॉमन। जैसे मैंने को अब कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें, कॉमन फैक्टर मैंने आपको 2 नंबर दे दिए 6 और 8। पहले हम क्या निकालेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, फिर क्या देखेंगे हम उनमें कि उनमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो फैक्टर ऑफ 6 निकालिए पहले, क्या होंगे फैक्टर ऑफ 6 कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ठीक है, यही तो होंगे ना इसके फैक्टर, 6 के फैक्टर 1 2 3 एंड 6। फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 कितने होंगे बच्चा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। ठीक है, यही होंगे ना, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8 होगा। अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या है, ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, बस यही दोनों भाई। ना तो इसमें 3 है, ना इसमें 4 है, ना इसमें 6 है, ना इसमें 8 है। इट मीन्स कॉमन फैक्टर, common factors of 6 and 8 are 1 and 2। कौन कौन से बच्चा, 1 and 2 are the common factor of 6 and 8। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू योर क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह से आप दूसरे किसी नंबर का भी निकाल सकते हैं। जैसे निकालिए 15 and 20। ठीक है, 15 and 20 का निकालेंगे। निकालिए अपनी नोट। फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 15 कितने होंगे बेटा, 1 2 नहीं होगा, 3 5 15। ठीक है, यही होंगे फैक्टर ऑफ, फैक्टर्स ऑफ 20। निकालिए जल्दी से, 1 2 4 5 10 20। ठीक है, इसके फैक्टर 20 के ये होंगे। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, बस। ना तो 2 इसमें है, ना 3 इसमें है, ना 4 इसमें है, ना 10 इसमें है, ना 20 इसमें है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 and 20 आर 1 and 5। किसी को कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ते हैं। पहले एक और चीज मैं अगर आपको बता दूं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। 1 तो लेकिन कॉमन होता है क्योंकि 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 सब नंबर्स का फैक्टर होता है, इसलिए 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा किसी भी नंबर में। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम कोई नंबर ले लें, जैसे मेरे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने 4 और 17। ठीक है,
4 और 17 के मुझे कॉमन फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर ऑफ 4 आर 1 and 4, सॉरी 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 यही होंगे बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट 17 के निकाले अगर मैंने, 17 के 1 and 17, कॉमन नंबर इज 1 ओनली, ठीक है। कॉमन नंबर इज 1 ओनली, ना तो इसमें 2 है, ना इसमें 4 है, ना इसमें 17 है, सो कॉमन नंबर क्या है, बस 1। तो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उन्हें टू नंबर हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर, ठीक है। टू नंबर, जो टू नंबर है हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर is called को-प्राइम नंबर, ठीक है बेटा। ये क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी ही जाएगी, ठीक है। ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा को-प्राइम नंबर है, तो को-प्राइम नंबर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, जिस किसी का भी कॉमन फैक्टर ओनली 1 आ रहा होगा वो आपका को-प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात चलती है कॉमन मल्टीपल की, ठीक है। कॉमन मल्टीपल में भी ऐसे ही होता है, किसी नंबर के मल्टीपल्स निकालिए और जो भी उनमें कॉमन होंगे वो उसके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। जैसे मैंने निकाले कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, मुझे निकालने हैं किसके, 15 and 3 के, ठीक है। 15 and 3 के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, तो पहले हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात मैंने तुम्हें पहले प्रीवियस क्लासेस में बताई थी कि मल्टीपल्स लॉट ऑफ हो सकते हैं, इनफाइनाइटी मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर के फैक्टर एक डेफिनेट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो अगर हम मल्टीपल्स निकालने लगे तो वो तो निकलते ही चले जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल करेंगे और आगे तक पढ़ते चले जाएंगे। जैसे 3 के मल्टीपल हो गए, क्या क्या हुए, 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 21 हुआ, 24 हुआ एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे, कभी भी इनका एंड नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही हमने मल्टीपल्स ऑफ 15 निकाले, तो 15 के क्या होंगे, 15 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, ठीक है, 75 हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें से हम सारे मल्टीपल्स तो नहीं निकाल सकते, कुछ मल्टीपल्स वो देगा आपको डेफिनेट वैल्यू। 2 मल्टीपल्स निकालिए, 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालिए, 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालिए। तो जैसे इसमें मेरे को कॉमन मल्टीपल्स कौन से मिल गए, 15 मिल गया, ठीक है। अगर हम आगे चलेंगे 24 के बाद क्या आएगा, 27 के बाद 30, ठीक है, तो एक 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ही कॉमन फैक्टर जितने भी हम आगे चलते चले जाएंगे हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। फिर हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 15 and 3 are 15 and 15, 30 एंड सो। ये क्लियर हुआ कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर। इसके आगे हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.3। सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू क्लास।